जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा हमारा इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन। जैसे कि आप देख सकते हैं चलेगा हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या चलेगा? आज हमारा चलेगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन। ये जो क्लास है वो पढ़ाई हो चुका है, लेकिन हमारा कोई कारण के चलते कोई कारणवश ये हमारा क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए हम इसको ऑनलाइन रिकॉर्ड करते रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग अब चलते हैं अपने क्लास के तरफ। तो चलिए, हमारा जो क्लास था वो पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 तक बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है और आज का जो क्लास रहेगा 3 से आगे रहेगा। तो हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। चलिए, तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 19.4 चलेगा। एक्सरसाइज 19.4 का क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया है और आज का जो क्लास रहेगा वो 3 से आगे चलेगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू में डी एक्स है। यही हमारा क्वेश्चन है। अगर जो कोई भी हमारा अगर फर्स्ट क्लास कर लिया है, इसका जो पहला क्लास था, पहला वीडियो है, अगर वो कर लिया है उसी को ये समझ में आने वाला है। अगर आप नहीं किए हैं तो जा कर के हमारा पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसका थ्योरी उसमें पढ़ा चुके हैं। इसीलिए अब हम लोग फिर भी थ्योरी के हिसाब से चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ जो कहता है कि साइन के पावर सम है, पावर देखना है कि पावर सम है या विषम। तो यहाँ पावर में सम है, यहाँ पावर क्या है, विषम। तो जो विषम रहेगा उसको छोड़ के बगल वाले को पुट करते हैं। तो बगल में कितना है, साइन एक्स है, तो पुट कर देंगे कि साइन एक्स बराबर ए पुट कर दिए। इसके बाद इसका डीसी निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। अब बराबर ए का डीसी होगा डी ए बटा डी एक्स हो गया। अब एक्स का वैल्यू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो लिख सकते हैं कि डी एक्स बराबर डी ए बटा कॉस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन से चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम लोग साइन को पुट किए हैं, तो हाँ साइन को पुट किया तो कितना हो गया, साइन को जब हम लोग पुट किए हैं तो साइन के बदले कितना रख देंगे, ए। तो ए स्क्वायर इंटू यहाँ कितना है कॉस क्यू एक्स, तो कॉस क्यू एक्स इंटू में डी एक्स का वैल्यू कितना रख देंगे, डी एक्स का वैल्यू रख देंगे डी ए बटा कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझिए क्या किए, यह हमारा था जो जिस दो को टर्म रहेगा साइन और कॉस के फॉर्म में रहेगा। अगर साइन के पावर सम रहे उसको छोड़कर इसको देखिए, साइन के पावर अगर विषम रहे तो कॉस को पुट करेंगे, अगर कॉस के पावर विषम रहे तो साइन को पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉस के पावर विषम, विषम का मतलब होता है जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, और विषम का मतलब है, और सम का मतलब जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए 3 2 से कटेगा नहीं, इसलिए विषम हो गया। तो विषम के पावर कितना है, कॉस के पावर विषम है, तो साइन को पुट कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन से हम चले तो साइन बराबर हम पुट किए हैं ए, तो साइन बराबर हम लोग ए रख दिए। क्या हम लोग कॉस को पुट किए थे, नहीं, तो कॉस जितना था उतना छोड़ दिए। अब हमारा dx का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबको हम लोग a के फॉर्म में करेंगे तो dx को भी तो dA के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो dx बराबर हम निकाल दिए कितना, dx बराबर निकाल दिए हैं, dx बराबर निकाला है कितना हमारा
डी एक्स बराबर निकाल दें कितना, डी ए बट्टा कॉस एक्स, तो डी ए बट्टा कॉस एक्स रख दिए। और उसके बाद देखिए ये से ये कट गया के बार में, 2 बार में, यहाँ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी ए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको भी करना पड़ेगा ए के फॉर्म में, क्योंकि अभी तो ये एक्स के फॉर्म में है और हमको करना किसके फॉर्म में है, ए के फॉर्म में। तो ए के फॉर्म में करने के लिए इसका फार्मूला क्लास 10th में पढ़े होंगे। इसका फार्मूला क्या आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे ए स्क्वायर, यहाँ पढ़े हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी ए। क्या आप लोग क्लास 10th में फार्मूला नहीं पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आप पढ़े हैं। तो इसी तरह से कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। अब देखिए 1 का 1 और साइन बराबर कितना पुट किए हैं, ए पुट किए हैं, तो रख देंगे कितना, ए स्क्वायर इंटू में डी ए। चलिए और यहाँ कितना गुना कर दीजिए तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस ए के पावर 4 हो सकता है। और उसके बाद डी ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसका सिंगल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब अकेले इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए के पावर 3/3 और माइनस कितना हो जाएगा, ए के पावर 5 बाई कितना हो जाएगा 5 और प्लस का सी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो अब ए का मान हम लोग रख देंगे, तो ए का मान कितना है, साइन एक्स है, तो रख दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन क्यू एक्स बटा में 3 माइनस का साइन के पावर 5x बटा में 5 और प्लस का c। देखिए हमारा यही आंसर दे रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। लेकिन हालांकि मुझे उम्मीद है कि जो पहला क्लास कर लिया होगा, जो पहला क्लास ख़त्म कर लिए हैं, उनको समझ में आसानी से आ सकता है। तो चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है सो बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब इसको बना करके देखते हैं हम लोग। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ समझिए किसके पावर सम और विषम है। देखिए साइन के पावर विषम है तो पुट कर देंगे हम कॉस को, यहाँ लिखेंगे कितना कि कॉस एक्स बराबर ए, तो लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस का साइन एक्स बराबर डी ए का डीसी हो जाएगा डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो डी एक्स बराबर निकलेगा हमारा माइनस डी ए बटा में साइन एक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन से चलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए क्या हम इंटीग्रेशन छोड़ दिए हैं, क्या हम लोग कॉस को पुट किए हैं, तो हाँ कॉस को पुट किए हैं ए, यहाँ लिख दें कितना कि यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू साइन क्यू को नहीं पुट किया, छोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा साइन क्यू एक्स साइन टू में डी एक्स बराबर कितना निकाले हैं, तो डी एक्स बराबर हम लोग निकाले हैं कितना, डी माइनस को बाहर कर देते हैं। देखिए माइनस को हम लोग निकाल दिए बाहर, यहाँ कितना हो जाएगा डी ए बटा साइन एक्स। ठीक है, ये से स्क्वायर खत्म हो सकता है, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं पिछला बार की तरह। तो पिछला बार कॉस को चेंज किए थे, तो इस बार साइन को चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी ए। क्या आप लोग नहीं पढ़े हैं क्लास 10 में फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं, तो उसी फार्मूला पर हम लोग रखे हैं। तो क्या हम लोग कॉस एक्स बराबर ए रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में डी ए। तो चलिए देखिए कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो कितना होगा ए स्क्वायर माइनस का ए के पावर 4 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ए के पावर 3/3 माइनस ए के पावर 5/3
बाई 5 प्लस का c, a के मान cos x तो रख दीजिए cos qx बटा 3, यहाँ माइनस का cos के पावर 5x बटा में 5 प्लस का c। यही देता होगा आपका फाइनली आंसर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 3/4 इंटू में x, यहाँ कितना है साइन, यहाँ cos x है, cos x इंटू में dx। इसी को हमको बनाना है। इसको बनाना ज़्यादा भारी बात नहीं है। देखिए कैसे बनेगा। हमको सबसे पहले हम आपको बताएं कि पावर चेक कीजिए, किसके पावर सम है और किसके पावर विषम। तो चेक करें कि किसके पावर सम है, विषम है। विषम का मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर किसके पावर है, cos के पावर है 1। ऑड तो एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उसको पुट करेंगे। जब ये हो गया विषम तो इसको पुट कर दें कितना, sin x बराबर, यहाँ करें कितना कि साइन x बराबर a, तो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन x का डीसी होता है cos x और a का डीसी हो जाएगा dA बटा dx, और तिरछा तिरछी गुना तो dx बराबर हो जाएगा dA अपॉन cos x। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से। देखिए तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम लोग साइन को पुट किए हैं, तो हाँ साइन को पुट किए हैं। क्या पुट किए थे, a के पावर 3/4 इंटू कॉस को पुट किए हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, इंटू क्या हम cos x का डीसी निकाले, dx का मान निकाले हैं, तो हाँ कितना है, तो dA बाई cos x। तिरछा कट गया, यहाँ कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 इंटू में dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा a के पावर 3/4 प्लस का 1, और नीचे भी हो जाएगा 3/4 प्लस का 1 और प्लस का c। अब इसका भीम की जोड़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a के पावर हो जाएगा 7/4 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4 7/4 और प्लस का c, ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/7। और a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है, sin x है, तो sin x कितना हो जाएगा, sin 7/4 प्लस का c। आंसर क्या आंसर नहीं देता है, मुझे उम्मीद है कि पूरा आंसर मिल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं क्वेश्चन 7 और 8 आपसे बन सकता है। हम आपको बस हिंट दे दे रहे हैं, आप उसको बना के देखिएगा। अगर फिर भी नहीं बने तो आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं बना है, तो हम लोग आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे, बट उसको हिंट दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोलता है कि साइन के पावर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x, और कहता है कि इंटू cos qx इंटू में dx। इस तरह से है तो सोचिए कि पहले विषम किसके पावर है, तो विषम हो गया 3 के पावर ऑड नंबर, कितना हो गया ऑड, तो जो ऑड के बगल में रहेगा कितना है, साइन है, तो पुट कर दीजिए कितना साइन को, तो साइन x बराबर हो जाएगा a। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो साइन x का डीसी हो जाएगा कितना, cos x इंटू में dA बाई dx। ठीक है, अब इसको हम लोग इसमें रख करके बना देंगे। क्या हम लोग इसको पुट किए हैं, तो इसी को पुट किए थे, अब इसका कट जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और ये भी आपसे बन सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस के पावर 5x इंटू में dx। देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सोचिए कि किसके पावर में ऑड है, ऑड किसके पावर में है, तो इसके पावर कॉस के पावर है, पुट किसको करेंगे, साइन को, तो साइन x बराबर कर देंगे a और लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो साइन x का डीसी हो जाता है cos x बराबर dA बटा dx, और फिर से हम लोग इसका मान इसमें रख करके और इसको सॉल्यूशन कर देंगे। एकदम आसानी से आपसे बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ
साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू में साइन 2x, नहीं, हाँ इंटू में साइन 2x साइन 2 में dx। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, आवाज़ देखिए, अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे भी साइन है, लेकिन जनरल फॉर्म क्या होता है, एक साइन और एक कॉस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी कॉस और साइन है, तो कैसे है समझिए। इसको कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स साइन 2 में साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है, तो होता है 2 साइन x साइन 2 में cos x साइन 2 में dx। तो 2 कांस्टेंट बाहर है तो निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 3 या साइन के पावर 1, तो पावर जुटेगा बेस समान है, तो साइन के पावर 4x साइन 2 cos x इंटू में dx। अब देखिए किसके पावर सम है और किसके पावर विषम, तो इसके पावर सम है और cos के पावर 1 मतलब कि ऑड नंबर है, ऑड फंक्शन है, तो इसको पुट कर देंगे साइन को, तो लिख सकते हैं कि साइन x बराबर a। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो साइन x का डीसी हो सकता है कितना, cos x बराबर a का वैल्यू dA बटा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग क्वेश्चन में कितना है 2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम लोग साइन को पुट किए थे, बिल्कुल साइन को पुट किए थे, कितना पुट किए थे, तो a पुट किए थे, तो है a के पावर 4, यहाँ हो जाएगा इंटू में cos x छोड़ दीजिए, और यहाँ dA बटा cos x, dA से dA खत्म, यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर 4 इंटू में dA। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो a के पावर 5/5 और प्लस का c। अब a का वैल्यू कितना है, तो साइन है, यहाँ रख सकते हैं कि साइन के पावर 5/5 और प्लस का c। क्या आंसर नहीं देता है, साइन x होगा, यहाँ पे x होगा, आंसर बिल्कुल देता होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 जो बोलता है, कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2 में कॉट क्यू एक्स साइन 2 में dx, इस तरह से दिया है। चलिए, तो हम लोग इसको एकदम आसानी से समझते हैं। क्या कहता है, यहाँ पे दिया है साइन, लेकिन बगल में होना चाहिए कॉस, लेकिन है क्या, कॉट है। तो कॉट का फॉर्मूला हम क्लास 10th में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, तो कॉट का फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो वहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या पढ़े थे कि साइन एक्स बराबर साइन एक्स इंटू, इसका लिख सकते हैं कॉस क्यू एक्स बटा में साइन क्यू एक्स साइन 2 में dx। ये क्यू से साइन खत्म, स्क्वायर के फॉर्म में बच गया, यहाँ कितना हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स साइन 2 में dx। लेकिन आप तो कहिएगा कि दोनों इंटू में रहना चाहिए, इंटू का मतलब बगल में, अगल बगल मतलब गुना में, लेकिन यहाँ है कुछ भागा में। तो इसको सोचिए कि जब पावर में 2 है तो ऊपर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कॉस क्यू एक्स साइन 2 में साइन के पावर -2x, इस तरह का फंक्शन में हो जाएगा ना। तो देखिए साइन और कॉस के फॉर्म में तो हमारा आ गया, लेकिन दिक्कत ये है कि उस तरह से आ गया। तो सोचिए कि पहले पावर में इसका कितना विषम है, तो पुट किसको करेंगे, तो पुट करेंगे हम लोग साइन को। किसको पुट करते हैं, साइन को। तो साइन को पुट कीजिए, तो कितना हो गया, साइन को पुट करने के बाद यहाँ लिखेंगे क्या कि साइन x बराबर a। अब हो गया कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन x का डीसी हो सकता है कितना, cos x, a का डीसी dA बटा dx। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, तो बोलता है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ
क्या हम लोग कॉस को पुट किए हैं? नहीं। तो जितना है उतना छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा कॉस क्यू एक्स बटा में क्या हम लोग साइन को पुट किए हैं? बिल्कुल। तो साइन को कितना पुट किए हैं? ए। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में डी ए बटा कॉस एक्स, और ये से ये पावर खत्म, 2 स्क्वायर बचेगा। यहाँ हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर एक्स अब बटा में ए स्क्वायर इंटू में डी ए। अब हमको इस कॉस को भी चेंज करना है, तो कॉस को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कॉस को चेंज करने के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में ए स्क्वायर इंटू में डी ए। अब देखिए क्या हम लोग साइन को फिर से पुट कर सकते हैं? तो साइन को पुट कर सकते हैं ए 1 माइनस ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर इंटू में डी ए। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको एक बार इसके साथ रखेंगे और एक बार इसके साथ रखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अब कितना हो जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर इंटू डी ए। कितना हो जाएगा डी ए स्क्वायर खत्म, यहाँ कितना बचेगा 1 बटा ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी ए बच गया, ठीक है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किए थे तो हम आपको बताए थे कि 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है -1 बटा एक्स और माइनस का ए, ठीक है, और प्लस का सी। अब देखिए एक्स नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, क्योंकि ए के सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको, इसलिए एक ए होगा। अब देखिए ए बराबर कितना रखे हैं साइन एक्स, -1 बटा साइन एक्स, यहाँ माइनस का साइन एक्स प्लस का सी। अब माइनस ऊपर चल जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का सी। ये जो फार्मूला है आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू में tan क्यू एक्स इंटू में dx, ठीक है। पहले पिछला बार की तरह है, जो क्वेश्चन पिछला बार था वही क्वेश्चन इस बार भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। देखिए कैसे बनेगा ये। इसके लिए देखिए सबसे पहले tan को चेंज करेंगे साइन बटा कॉस के रूप में, तो लिख सकते हैं कि कॉस एक्स इंटू में कितना साइन क्यू एक्स बटा में कॉस क्यू एक्स इंटू में dx, ठीक है। कॉस से कॉस पूरा खत्म, कितना हो गया साइन क्यू एक्स, अब बटा है कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब सोचेंगे किसको पुट किया जाए, क्या कि माइनस में 2 चल जाएगा, इसको पुट कर देंगे तो विषम में सम है, तो कॉस को पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे, कॉस को। कितना हो जाएगा कॉस एक्स बराबर ए, तो लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस का साइन एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा डी ए बटा dx, तो कितना हो जाएगा dx अपॉन माइनस डी ए बटा कितना हो जाएगा साइन एक्स, कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए देखिए आगे करते हैं, आगे इसको क्वेश्चन से लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखिए, क्या हम लोग साइन एक्स को पुट किए हैं, नहीं, तो छोड़ देते हैं। कितना हो गया यहाँ पे, तो साइन क्यू एक्स बटा कितना है, बटा कॉस को पुट किए हैं, बिल्कुल। तो कॉस को कितना पुट किए हैं, ए पुट किए हैं, ए स्क्वायर इंटू डी ए बटा कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स
लेकिन माइनस तो साथ है तो माइनस को बाहर निकाल दिए। देखिए माइनस साथ था तो माइनस को हम लोग कर दिए बाहर। अब देखिए ये साइन से साइन खत्म हो गया, 2 बचेगा ऊपर में। यहाँ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा में ए स्क्वायर इंटू यहाँ कितना डी ए बचा। ठीक है, इसको ऊपर वाला के चेंज कर दीजिए, कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में ए स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा डी ए। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा 1 का 1 माइनस का माइनस, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा डी ए। चलिए मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए अब हम लोग सारा अलग अलग कर देंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसके साथ एक बार यहाँ हो जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर इंटू में डी ए। तो देखिए इसी खत्म हो गया, कितना बचा 1 बटा ए स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ कितना बचा डी ए। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका होता है -1 बटा ए, यहाँ हो जाएगा ए प्लस का सी, क्योंकि 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है -1 बटा एक्स। एक्स की जगह ए है तो हम लोग ए कर दिए। क्या अब हम लोग ए का मान नहीं रख सकते हैं, तो ए का मान हम लोग कितना रखें कॉस एक्स, तो बिल्कुल रख सकते हैं। कितना हो जाएगा -1 बटा कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स। ब्रैकेट के बाहर भी क्या है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से गुना कर देंगे तो सब प्लस में हो जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा तो सेक में हो जाएगा। तो यहाँ कर सकते हैं कि सेक एक्स माइनस प्लस का सेक एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब देखिए सब प्लस में इसलिए हुआ क्योंकि इधर से इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस ये भी क्या हो गया प्लस हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 11 कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। तो चल वीडियो में बने रहें और समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्या कहता है, इसमें कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यू एक्स बटा में कितना है √sin x, ठीक है, इंटू में dx। चलिए इसको दो तरह से बना सकते हैं बाबू। पिछला बार हम आपको पढ़ाए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें पुट करके बनाया जाता है। तो जो रूट में रहता है उसको पुट कर दीजिए। तो रूट में कितना है sin x है, तो इसको पुट कर देंगे तो sin x बराबर कितना हो जाएगा a, और लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डिस कितना हो जाएगा cos x, और बराबर में dA बटा dx, और dx का यहाँ से मान निकालेंगे तो हो जाएगा dA अपॉन cos x। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं, नाउ क्वेश्चन से चलते हैं। कितना है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम लोग cos को पुट किए हैं नहीं, तो cos क्यू एक्स को छोड़ देते हैं, बटा के बटा साइन बराबर कितना लिखे हैं a, तो लिख देंगे a, ये कितना हो जाएगा इंटू में dA अपॉन cos x। ये से हो गया खत्म, स्क्वायर ऊपर बच गया तो लिखेंगे कि cos स्क्वायर x बराबर √a इंटू में dA। क्या हम लोग cos स्क्वायर x को साइन के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखिए तो कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे हम लोग, इसका फार्मूला होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब बटा में कितना है √a इंटू में dA। चलिए समझ में आ गया। देखिए a साइन का मान हम लोग कितना रख सकते हैं, a रख सकते हैं, साइन बराबर a, तो रख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर, अब बट्टा में √a यहाँ इंटू में dA। चलिए कोई बात नहीं,
इसको अलग अलग करेंगे तो 1/√A हो जाएगा और माइनस का A² अब बट्टा में √A हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा DA, कितना हो गया DA। अब कर सकते हैं, देखिए ये जितना है उतना रख दीजिए 1/√A माइनस इसके पावर 1/2 है, इसके पावर 1/2 है, पावर में कितना है 2, मतलब 2 में से आधा जाएगा तो बचेगा 1.5, 1.5 के मतलब होता है 3/2, मतलब 3/2 यहाँ लिख सकते हैं कि 3/2 इंटू में DA। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, कितना होता है 2√x, ठीक है। हम माइनस का माइनस, यहाँ x नहीं लिखेंगे 2√A लिखेंगे, माइनस का माइनस, इसका इंटीग्रेशन होगा 3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा A के पावर 5/2, यहाँ कितना 5/2 प्लस का C। अब हम लोग A का मान निकाले हैं तो A का मान रख दीजिए, तो A का मान कितना है sin x, तो रख दीजिए, तो 2 इंटीग्रेशन sin x माइनस का 2/5, इसको पलट दिए तो 2/5 हो गया, यहाँ हो जाएगा sin 5/2 प्लस का C, sin x बराबर 5/2। चलिए यही हमारा आंसर है, क्या हमारा आंसर मैच करता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, देखिए आंसर कैसे देता है। ये आंसर दे रहा है, एक बार और समझिए। आपको अगर आपको कुछ एक स्टेप और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, हालांकि यहाँ भी गलत नहीं कोई काट सकता है। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा करके दे दिया है, यहाँ पे देखिए इसको कह सकते हैं कि 2 sin के पावर 1/2, रूट के मतलब 1/2 होता है, लिख दिए, माइनस 2 बाई कितना है 5, और यहाँ कितना है sin 5/2 अब x प्लस का c है, ठीक है। देखिए ऊपर से कितना कॉमन होगा 2 हो जाएगा, कितना कॉमन हो गया 2, और यहाँ देखिए sin के पावर 1/2 sin के पावर 5/2, मतलब कि sin के पावर सबसे जो जिसका पावर कम है वो कॉमन हो सकता है, तो sin के पावर 1/2 का मतलब कि √sin x कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ बचा क्या क्या, ये तो पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ बच गया 1/5, ठीक है, और यहाँ बच गया sin x प्लस का c। आपका बुक में यही आंसर दे रहा है, आप इसको मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 12 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बट्टा में tan स्क्वायर थीटा, अब इंटू में dx दिया है, थीटा नहीं डी थीटा दिया है, कितना दिया है डी थीटा, ठीक है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो बिल्कुल गलत बात है, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा ये, तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको चेंज कर देंगे 1/cos थीटा, कर सकते हैं बट्टा का बट्टा, इसको कर सकते हैं कितना कि sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा हो सकता है। अब इसको हम लोग इसे पलट सकते हैं कि 1/cos थीटा गुणने, इसको सबसे ऊपर लेके चलिए, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे कितना sin स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग देखिए ये से ये कट सकता है, तो ऊपर कितना बचेगा cos थीटा और नीचे बच गया sin स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखिए हम पुट किसको करें,
तो यहाँ साइन के पावर सम है और कॉस के पावर विषम, तो विषम वाला को छोड़ के सम वाला को हम लोग कुछ करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे साइन थीटा बराबर, यहाँ पुट करेंगे साइन थीटा बराबर ए। तो अब लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इस बार एक्स के सापेक्ष नहीं बल्कि थीटा के सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेशन डीसी करेंगे, इसलिए लिख दिए कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो साइन थीटा का डीसी हो जाएगा कॉस थीटा और ए का डीसी होगा डी ए बटा डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन से। नाउ गो टू प्रश्न। तो देखिए कितना है कॉस थीटा, क्योंकि हम पुट किए हैं नहीं तो छोड़ दीजिए, सॉरी एक स्टेप इसका अगर निकालेंगे हम इसका एक स्टेप, तो यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा बराबर डी ए अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, डी ए अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से, क्या हम लोग कॉस थीटा को पुट किए हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो कॉस थीटा बराबर लिख देंगे कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे कितना है साइन थीटा, तो क्या हम साइन थीटा को पुट किए हैं, तो बिल्कुल साइन थीटा को पुट किए हैं ए, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा गुणने इंटू डी ए अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग डी थीटा का भी तो मान रखेंगे, तो डी थीटा का मान निकाल रखे हैं डी ए बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 बटा ए स्क्वायर इंटू में डी ए। समझ में आ गया, तो 1 बटा ए स्क्वायर। तो इसको किस तरह से बनाया जाए, देखिए 1 बटा ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 बटा एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पे हालांकि x के जगह पे a करेंगे और इन प्लस का c करेंगे। देखिए आप पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा और -2 हो। देखिए एक स्टेप आपको समझा देते हैं, आपको लग रहा हो कि हम डायरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, आप समझिए किस तरह से कर रहे हैं। इसको ऊपर लेके चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर -2 इंटू में डी थीटा हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 नीचे करेंगे, +1 ऊपर भी, a के पावर -2 + 1 यहाँ हो जाएगा -2 + 1 प्लस का c। ऊपर में कितना बचेगा, a के पावर -1 यहाँ -1 प्लस का c। अब देखिए कैसे अब बनता है। अब ये पावर देखिए, जब प्लस वाला को ऊपर ले गए थे तो माइनस में आया था, जब माइनस वाला को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में आएगा। तो कितना हो सकता है 1 बटा ए, और माइनस तो है तो माइनस लगा देते हैं। हम पिछला बार भी तो यही लिखे थे, तो आपसे आप लोग याद रखिएगा कि 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, तो ए बराबर कितना पुट किए साइन थीटा। तो यहाँ रख सकते हैं कि -1 बटा साइन थीटा प्लस का c, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए बिल्कुल आंसर मैच करता है या नहीं करता है। अब देखिए अगर हम इस साइन थीटा को ऊपर लेके चल जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा, कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस का c। अब आंसर आप लोग मैच करवा सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा प्लस का c। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो यहीं तक रहेगा और हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अंदाज में, और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।